हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है लाभ तथा हानि। तो प्रतिशत का हमने पूरा टॉपिक टाइप बाय टाइप कवर कर लिया है। अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देखिए। आप पहले परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये लाभ हानि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है परसेंटेज की, तो वहाँ पर भी आपको परसेंटेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुभारंभ करते हैं लाभ तथा हानि। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लाभ हानि से पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ लाभ हानि से क्वेश्चन एक आधी क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, तो आसान होता है बहुत। तो थोड़ा सा बेसिक इसमें समझना है, फिर हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, 5 मिनट का बेसिक है, इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो लाभ तथा हानि, तो सबसे पहले इस टॉपिक में होता है क्रय मूल्य हमारा। ठीक है, तो क्रय मूल्य जैसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, या शॉर्ट में सीपी बोल देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य के बाद होता है अंकित मूल्य, या अंकित मूल्य को हम सूची मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा मूल्य? सूची मूल्य भी बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस और शॉर्ट में बोल देते हैं एमपी। ठीक है, एमआरपी भी बोल देते हैं। और उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम शुद्ध मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस मतलब शॉर्ट में एचपी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होता है वो आपको याद रखना है, हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% मानेंगे इसको। ठीक है, अंकित मूल्य भी कितना होता है? 100% होता है। लेकिन जो विक्रय मूल्य होता है वो प्लस माइनस 100% होता है। मतलब अगर जैसे आप 20% का लाभ कमा रहे हैं तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे। और अगर आप 20% की मतलब हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य 80% हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं लाभ के बारे में। तो लाभ क्या होता है? लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो। कोई वस्तु कम की खरीद के ज्यादा में बेच दी तो लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक है, मान लो कोई वस्तु 80 रुपए की थी और हमने 120 रुपए में बेच दी, तो 120 में से 80 माइनस करेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास? 40 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसी हानि हानि कब होती है? जब कोई वस्तु ज्यादा की खरीद के और कम में बेच देते हैं, तो क्रय में से विक्रय घटा देते हैं तो हानि आ जाती है। अब बात करते हैं प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो जितने का लाभ हुआ ऊपर रखेंगे, तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसी हानि प्रतिशत, हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये तो हो गया हाँ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब आते हैं बट्टा पर। तो बट्टा हमेशा कहाँ दिया जाता है? अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो बट्टा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक है, एम3 से एसपी घटा देते हैं तो हमारे पास बट्टा आ जाता है। मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है और उस पर 50 का अगर आपको डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट। परसेंट कैसे बनाते हैं? जैसे लाभ हानि का परसेंट बनाते हैं। तो डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट हुआ है? गुणा 100 बटे में डिस्काउंट कहाँ मिलता है? मार्क प्राइस में, तो बटे में हमेशा एमपी होता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट परसेंट। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो, बस मैंने ऐसी बेसिक के लिए लिख दिया जानकारी के लिए, कि जो सेलिंग प्राइस होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यानी प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस करेंगे, लॉस हुआ है कि जितने परसेंट का 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, बटे में 100। तो ऐसे करके हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा, आप ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नोट करके, कि लाभ या हानि हमेशा कहाँ होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। हमेशा नीचे में लाभ हानि परसेंट कहाँ होता है? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको समझा दिया है, और उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि उसको 700 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सीपी जो क्रय मूल्य है, सीपी कितना है? 500 रुपये दिया है। ठीक है, सीपी कितना दिया है? 500 रुपये। और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना दिया? 700 रुपये। तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 700 में से 500 माइनस कर देंगे। ठीक है,
700 में से 500 माइनस करोगे तो 200 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ गुणा 100 बटे में सीपी। सीपी कितना है हमारे पास 500, तो बटे में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई। ठीक है, 5 से 200 को काटोगे 5 चौक 20, यानी कितना हो गया 40%। तो लाभ कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत बना लेंगे। तो उम्मीद है ये आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, सबकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 300 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1200 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ये 1200 रुपये सेलिंग प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 1200 रुपये। ठीक है, और लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 300 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, जो हानि है, लॉस है वो कितना रुपया है, 300 रुपये। अब मुझे आप एक बात बताइए, 300 रुपये की हानि हुई, 1200 में हमने बेची, तो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना होगा वस्तु का, तो 1200 में 300 जोड़ देंगे तो कितना रुपया होगा, 1500 रुपये। ठीक है भाई, देखो 1500 की वस्तु को 1200 में बेचोगे तभी तो 300 की हानि होगी। तो सेलिंग प्राइस कितना, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया। अब हम आसानी से लॉस परसेंट बना सकते हैं। तो प्रतिशत हानि जो हो जाएगी हमारे पास, वो कितनी हो जाएगी कि भाई 300 की हानि हुई है, कितने पे हुई है, सीपी कितना है, हमेशा लाभ हानि सीपी पे होते हैं 1500 और गुणा में 100। ठीक है, हानि गुणा 100 बटे में सीपी। ठीक है, काट लोगे भाई आप, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 15 से 300 काटोगे, 15 दूनी 30, एक जीरो हो रहा है। ठीक है, 20% की क्या हो गई हानि। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। दोनों ही बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। ठीक है, बहुत ही तुच्छ लेवल के क्वेश्चन थे ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक आदमी ने 550 रुपये में एक साइकिल खरीदी, वह इसको कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो आप मुझे बताइए कि अगर 10% का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा, हमेशा प्लस माइनस 100 होता है, तो लाभ हुआ तो प्लस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110%, और क्रय मूल्य कितना होता है सीपी 100%। अच्छा, क्रय मूल्य दिया है कितना है, साइकिल खरीदी है तो खरीद मतलब ये क्रय मूल्य 550, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 550 के, सॉरी 550 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब 10% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो 110% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो क्रॉस में गुणा हो जाएगी, तो 550 गुणा में 110 बटे जो सामने होता है उसका भाग लग जाता है, बटे में क्या हो जाएगा 100। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, तो 11 गुणा 55 आप करोगे तो हो जाएगा 11×5 = 55। ठीक है, 11×5 = 55, 55 और 5 कितना हो गया 60। तो 605 रुपये उस वस्तु का क्या होगा, बिक्री मूल्य होगा। तो आपको 10% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100% वाला मेथड था। इसका एक और मेथड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 10% का जो लाभ होता है, तो 10% की हम सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। यानी जो हमें पता है कि जब लाभ परसेंट बनाते हैं तो सीपी हमेशा नीचे होता है, तो नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट। तो आप बताओ 10 की चीज को 1 के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 11 में। ठीक है, कितने में बेचोगे, 11 में। मतलब 10:11, ये सीपी और एसपी का अनुपात। चाहो तो आप लिख सकते हो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, एसपी हो गया। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, सीपी हमें दिया है, तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 550 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 55 के बराबर। अब जो क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणा में 55, वही हो जाएगी 605 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं। ये पहला मेथड है 100% वाला, ये दूसरा मेथड है फ्रैक्शन वाला। ठीक है, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आगे से हम कोई सा भी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य ज्ञात करें।
तो सीपी इसमें हमें निकालना है। तो देखो 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है, तो सबसे पहले हम परसेंट जो हमें दिया है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया तो परसेंट में सेलिंग प्राइस लिखेंगे अब, ठीक है। 10% की हानि हुई है तो कितना हो गया, 90% हो गया। हानि के लिए घटा लेते हैं 100 से, तो 90% हो गया सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 45,000, तो 90% की वैल्यू कितने के बराबर, 45,000 के बराबर हो गई। अब लागत मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये हमें निकालना है। तो हो जाएगी 45,000 गुणा में 100, क्रॉस वाले गुणा कर देंगे, बटे में 90 है, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेटर जब इसको करोगे तो इसको काट लोगे, जीरो से जीरो कट गए, 90 9 से काट लोगे 4,500 को, 9 पंजे 45, और 2 जीरो और है, यानी 500 बार 500 गुणा 100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 50,000 रुपये उस वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी 50,000 की वस्तु को आप 45,000 में बेचोगे तो आपको 10% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चाहो तो आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन बना के, ठीक है। वो आप कर लेना, मैंने आपको वो तरीका बता दिया है। भाई 2070 में बेचने पर ही तो 15% का लाभ होता है, तो 115% किसके बराबर हो गए, 2070 के बराबर हो गए। अब हमें लाभ कितने का चाहिए, 20% का। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। अच्छा, इसमें कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, लागत मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है 20% के लाभ पर कितने में बेचेंगे। तो 120% में बेचेंगे, तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 2070 गुणा में 120 बटे में 115, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, क्रॉस में आ रहे हैं, और 15 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, 23 से इसको काट लो, 23 पंजे 115, और 23 से इसको काट लोगे, 23 नंबर 207 नहीं 90 बार, ठीक है। फिर इसको आप 5 से भी काट सकते हो, 5 से काट लोगे, 90 को काट लो, 120 को काट लो, 120 को काट लेते हैं, 120 को 24 पंजे 120, तो हो गया 90 गुणा में 16, 90 गुणा में 24, तो ये 24 नंबर कितना हो गया, 216 है, एक जीरो हो रहा है, 2160 रुपये। तो 2160 रुपये की आप उसको बेचोगे तो आपको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने आज बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ताकि बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। फिर कल से हम टाइप पढ़ेंगे इसके, ठीक है, क्या क्या टाइप इसमें बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइप लाभ हानि बनते हैं। सॉल्व करते हैं। बोलता है कि एक कुर्सी को 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, बेच रहा है 720 में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, 25% की हानि हो रही है, तो परसेंट में विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75%। तो 75% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 720 के बराबर, क्योंकि 720 में बेचने पर 25% की हानि होती है। अब 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना, तो इसका मतलब 125% हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 गुणा में 125 बटे में 75, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से 72, 720 काटो, 24 या 72, यानी कितना हो जाएगा 240, 24 240 गुणा 5 करोगे, 24 पंजे कितना होता है 120, एक जीरो हो रहा है, यानी 1200 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तो ऐसी बेहतरीन ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और ऐसी ट्रिक आपको बताता रहूँगा। तो कल से हम इसके बेहतरीन बेहतरीन टाइप पढ़ेंगे, पूरा बेसिक मैंने आपका क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।